हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेंगे। उसके बाद 5 मिनट जाकर देखेंगे कल फ्राइडे को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा माइंडसेट रहेगा, क्या साइकोलॉजी रहेगा, कौन सी लेवल रहेगा, या क्या प्राइस एक्शन बनने के बाद हम बुलिश या बियरिश का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा सपोर्ट जो कल का भी वही था, 51,188। ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। 52,060 ये हमारा क्या है, रेसिस्टेंट है। अरे आप बोलोगे ये ट्रेंडिंग लाइन हमने 30 मिनट के टाइम पे में देख रहा कि भाई मार्केट इसमें सपोर्ट लेते हुए बार बार, आज भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे मतलब 4 बार आपने देखा कि एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या है, इस ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर जब तक मतलब मार्केट चला तो क्या करेंगे हम, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। हम पुट साइड की माइंडसेट नहीं रखेंगे, मतलब बियर स्टेट की माइंडसेट नहीं रखेंगे जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे मानो ब्रेक डाउन कर दिया या ब्रेक डाउन, अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ कल, तो क्या चाहिए, ये हमने 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बनाया। तो हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल जो क्लोज होगा 30 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज चाहिए। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है या मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, फिर नेगेटिव कैंडल बनेगा, तब जाके आपने पुट साइड आप एंट्री ले सकते हो। समझ में आया? ऐसे नहीं कि 5 मिनट का कैंडल इसको क्लोज कर दिया तो अगला कैंडल चला तो आपने तुरंत यहीं पे एंट्री ले लिया कि भाई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया और हमने यहाँ पे पुट एंट्री करना। तो ऐसी गलती नहीं करा आप। चाहे जिस भी टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेंड लाइन बनाते हो, चाहे आपने अगर ये मानो 15 मिनट बनाया तो उसके नीचे कैंडल कितना, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर आपने मानो यहाँ 45 मिनट का या 1 आवर्स का बनाया तो कैंडल कितना मिनट का होना चाहिए, 1 आवर्स का कैंडल क्लोज दे, तभी हम मानेंगे कि भाई मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, समझ आ गया, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरीके से। दूसरी बात है, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ। अगर जो डाटा हमारे पास है, डाटा के हिसाब से मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जा रहा। हो सकता है कि बायर्स को ट्रैप करने की साजिश चल रहा, मतलब बायर ट्रैप हो सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका सेटअप बन रहा तो क्या आप कॉल साइड ऊपर की साइड ऊपर की ट्रेड करो, लेकिन ओवरनाइट नहीं लेके जाना। कल फ्राइडे है तो गलती से आपने ओवरनाइट ट्रेड नहीं लेके जाना कि बुलिश ट्रेड में और ओवरनाइट लेके जा रहे हो। तो हो सकता है कि मंडे को बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट साइड पे ओपन होती है थोड़ा सा नीचे आ जाए बहुत फास्ट। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि अगर आप बुलिश ट्रेड लेते हो, मार्केट 3:30 से पहले अपना एग्जीक्यूट हो जाना। ठीक है, चाहे प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा उसके हिसाब से अपना कर लेना। ठीक है, नहीं तो कि ओवरनाइट लेके जाओगे, आप सो भी नहीं पाओगे रात भर, कुछ न्यूज बेस कहीं कुछ, तो वो अलग बात हो जाएगा। उससे अच्छा कि आप बियर स्टेट भी मत ले, शुक्र हो सकता है मार्केट साइड में और ऊपर जाए, उसके बाद गिरेगा तो जरूर है, लेकिन कल भी गिर सकता है, मंडे ट्यूसडे को कभी भी गिरने का चांस प्रोबेबली बना, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है। चलते अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ने भी सेम आज भी देखा, अगर इससे पहले से भी बनाया होगा तो आपने देखो मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, सेम यहीं से मार्केट बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, आपको इस चीज को देखो। मार्केट यहाँ से तो मतलब देखो, यहाँ से मार्केट आया, धीरे पहले गया जितना मूवमेंट उतना ही फास्ट फिर नीचे आया, लेकिन अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से धीरे 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 मतलब क्या कर रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। अब मार्केट को डाउन होने का टाइम देखोगे तो इसी तरीके से कि मार्केट इतना गैप में टाइम ऊपर से रेजिस्टेंस है, कितना नीचे सपोर्ट तक पहुंच गया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, ये टाइम लगा रहा है, मतलब ऊपर ये रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। अगर मार्केट धीरे धीरे इसी तरह टाइम, अगर मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करा 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। जो इतना टाइम लगाया ना, इतना कम टाइम में ये इस 51,188 तक पहुंच जाएगा। तो इसके कारण आपने जब मार्केट इसी तरह के, जब तक इसका है बुल स्टेट आप कर सकते हो, लेकिन क्या देखो इसका गैप छोटा होते हुए आ रहा। इसमें क्या है कि अगर आप इस सेलर का मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन क्या अगर आप बाइंग करते हो थोड़ा सा क्वांटिटी को कम रखो, क्योंकि देखो मार्केट में यहाँ पे हमारा रेंज ज्यादा था, यहाँ पे रेंज ज्यादा था, जैसे जैसे मार्केट जा रहा है यहाँ पे रेंज छोटा होते हुए दिख रहा है। तो आपको पता है जब रेंज छोटा है और मैं एक बायर हूँ, तो भाई मुझे मोमेंटम ट्रेड चाहिए। मानो यहाँ पे कॉल ले लिया, अभी यहाँ पे देखो है ना बराबर हो जाएगा, लॉस मतलब ए सेल और टारगेट बराबर हो रहा है। तो इसीलिए आपने, अगर आपका यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो आपने बीच में तो कोई मतलब ही नहीं ट्रेड करना, आपने सिर्फ रेजिस्टेंट सपोर्ट, या तो सबसे बड़ी इसको अवॉइड करने की कोशिश करो कि मार्केट या तो 52,060 के ऊपर या तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे। समझ में, इस तरीके से आपने प्लानिंग करो। अगर आपका वही हो रहा है डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ इसी तरीके से आप बना सकते हो कि भाई या तो मैं इसके ऊपर ही ट्रेड करूंगा या तो इसके नीचे, बीच में
ट्रेड नहीं आएगा। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेलिंग कर सकते हो। अगर आपका व्यू है कि बुलिश है तो आप इसका नीचे मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी या जाकर भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मार्केट ने इसको ऊपर होना चाहिए या नीचे, उसके हिसाब से अपना बना सकते हो। सेलर का पूरा मार्केट है। तो चलते हैं कल के लिए मार्केट। कल का अभी तक एफआईडीआई डाटा आया नहीं, नहीं तो उसको एनालिसिस करके भी बता सकता। इसमें क्या होगा, अगर मार्केट इसी तरह साइड पे ओपन हुआ, साइड पे ओपन होने के बाद देखो यहाँ पे एक चीज हो सकता है, देखो प्रिडिक्शन है, यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है। वो लेवल है क्या, देखो अगर आप देखोगे खुद तो तब भी आपको पता लग जाएगा वो कौन सी है, 51,600 की लेवल। कि मार्केट ने यहाँ पे पहले क्या रेजिस्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बायर जो भी यहाँ पे मतलब कॉल बाई करा ना, हो सकता है कि अगर ओवरनाइट लेके गया हो तो लोग क्या इसके नीचे क्या लगाएगा, इनके नीचे उनका एसएल हो सकता है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रिडिक्शन है, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसी मुझे कोई बता के थोड़ी ऐसे लगाया कि भाई नहीं इसके नीचे, लेकिन क्या एक प्रिडिक्शन है जो हम डेली करते हैं, जिस तरीके का मैं ट्रेड करता हूँ मैं उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट में सॉरी सॉरी के 600 के आसपास यहाँ पे ऐसे लगा रखा होगा ओवरनाइट, जो भी बीटीएसटी लेके गया ओवरनाइट जो लेके गया 600 में लगा। तो मार्केट अगर साइड पे ओपन हुआ तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बायर्स का, तो हो सकता है मार्केट एक बार इसी तरीके से फॉल डाउन करे, मतलब एसएल हंड के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। अगर आता है ऐसे, अगर मौका देखो कल अगर मौका आपको मिलता है मार्केट यहीं पे ऊपर आता है, इसको ऐसे हंड करके इसी के अंदर अगर कैंडल क्लोज कर दिया, अगला कैंडल पे आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो एकदम 52,060 तक, या तो इसके ऊपर तक आप एसएल को ट्रेल कर तुरंत फर्स्ट 2-3 कैंडल में आपको टारगेट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इसके नीचे क्या हो जाएगा आपका एसएल, इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका एसएल हो जाएगा अगर मौका मिले तो। ऐसे नहीं कि मार्केट यहाँ धीरे धीरे करके आए और नीचे क्लोज कर दिया और आप तब जाके कॉल बाई पुट बाई करो। अगर इसके नीचे कॉल कैंडल क्लोज कर दिया तो हमें क्या करना, 30 मिनट का कैंडल में हमने बनाया भाई, तो 30 मिनट का कैंडल चाहिए। अगर आप बोलोगे 30 मिनट पे नीचे आ गया कोई बात नहीं, मैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं 30 मिनट अगर नीचे आता आने दो, फिर मैं यहाँ से देखूंगा कि भाई कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तो बुलिश, या तो इसके नीचे फिर कितना, ये 15 मिनट का लाइन है, तो हमने यहाँ पे इस लाइन को 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे दिया तो हम यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। वो भी डाटा बनेगा उसी हिसाब से। अगर मान लो 30 मिनट के कैंडल बीच में आ रहा है तो आपने क्या करना, या तो मार्केट को रिटेस्ट होने देना, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, आपका डाटा बनेगा कि हाँ नेगेटिव, तब जाकर आप यहाँ से फिर पुट साइड में एंट्री, या तो मार्केट को नीचे आने दो या तो इसका रिटेस्ट, बीच में आपने एंट्री नहीं करना, नहीं तो फंस जाएगा मार्केट। अगर बीच में साइड भी हो जाएगा तो अगर आपने बाई किया हो तब भी देखोगे मार्केट कहीं जाएगा नहीं, आपको लॉस दिखाएगा, थीटा की वजह से आपको लॉस देखना पड़ेगा, या तो मार्केट आपका एसएल भी नहीं रहा, टारगेट भी नहीं रहा, आपका धीरे धीरे करके एकदम आपके अगेंस्ट एक स्पाइक आ जाएगा और आपको काफी बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। समझ में आया। दूसरी बात, अगर मार्केट सेम गैप डाउन भी ओपन हुआ तो कितना, 30 मिनट हमें इंतजार करना कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट प्राइस सस्टेन करे। अगर फर्स्ट मार्केट कैंडल आता है इसी तरीके से तो हम भाई रिटेस्ट कर, अगर इसी तरह पहले ऊपर जाता है फिर नीचे इसी तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, तो इसके नीचे जब तक जहां से मार्केट क्या होगा, ये ओपन हुआ मतलब ओपन, आज का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जब तक इसको नीचे अगर मार्केट गैप गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते पहले ऊपर गया तो यहाँ पे तुरंत पुट मत बाई करना, जब तक इसको ब्रेक डाउन किया तुरंत आप ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा इसके ऊपर का आपका क्या हो जाएगा एसएल, और यहाँ से आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे गया ऊपर जाके क्लोज दिया तो भाई देखो, अगर ऊपर इसी तरीके से बड़ा सा कैंडल बना दिया, अगला कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 5 मिनट पे आप एक छोटा सा एसएल लगा के ट्रेड ले सकते हो ऊपर तक। और यहाँ पे ओपन है और ओपन नीचे आता है तो नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे मार्केट ने, आपने पहले भी देखा कि भाई ये हमारे लिए क्या था, सपोर्ट रेजिस्टेंट कई बार था, आपने देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया फिर सपोर्ट बना हमारा, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंट था, यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंट था, ये लेवल क्या था, रेजिस्टेंट था, ये क्या रेजिस्टेंट, यहाँ पे सपोर्ट बनना शुरू कर दिया। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन और ओपन होते नीचे आता तो पहले सबसे पहले मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक कॉल साइड का बना सकते हैं, लेकिन क्या मार्केट कितना पॉइंट गिरना चाहिए, 120 पॉइंट, मतलब 9:15 से लेके 15:30, 9:15 पे जब ओपन होगा 15 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर अगर मार्केट आया, आते ही एकदम फर्स्ट आया नीचे तो अब यहाँ से कॉल बाई किया, इसके नीचे क्लोज कैंडल मेरा एसएल, अगर कैंडल क्लोज नहीं दिया तो ये हमारा टारगेट, अगर टारगेट यहाँ तक नहीं, अगर बीच में भी कैंडल क्लोज करे तो आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट प्रॉफिट बुक नहीं करना, आपने सुधा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना। अगर हाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर आपने ट्रेड किया है,
आपको डर लग रहा है तो आप 75% बुक कर सकते हो और 25% कॉस्ट टू कॉस्ट इसे लगा सकते हो। फिर तो आपको मजा है कि भाई मैं प्रॉफिट भी कमा लिया और अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा रहा हूँ, मार्केट मुझे टारगेट दे सकता है, मेरे से एक पैसा भी नहीं लेके जा सकता। तो ये स्ट्रैटेजी भी कभी अच्छा मौका मिलता है जैसे ठीक है, तो आप ट्रेड कर सकते हो इसी तरीके से। दूसरी बात, अगर मानो गैप अप ओपन हुआ तो ये जो 52,060 है, ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई, ये क्या है हमारा डेली टाइम फ्रेम में। तो मार्केट ने मतलब जब तक डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो हम हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए रेसिस्टेंट है। अगर डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज कर दिया बॉडी के साथ, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा फिर से, ये हमारे लिए तब जाके हमारा सपोर्ट बनेगा। लेकिन क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है, तो हमने सीखा है कि भाई प्राइस एक्शन में कि मार्केट अगर ओपन होता है और ओपन होते ही मार्केट कोई भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हमें क्या करना, प्रॉपर जैसे मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, मैं पहले तो 5 मिनट का टाइम इंतजार करूंगा, कैंडल को क्लोज होने दूंगा। अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज करने के बाद देखो भाई मुझे कितना, कम से कम 30 मिनट से 1 आवर्स कम से कम इंतजार करना। अगर आप बोलो 30 मिनट ऊपर जाए कोई बात नहीं, ऊपर हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, अगर मार्केट नीचे आएगा रिटेस्ट करके तभी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं बहुत बड़ा ट्रैप में फंस सकता हूँ, क्योंकि पैसा मेरा लगने वाला, चाहे आप ट्रेड करो तो आपको भी लगने वाला। इसलिए कम से कम 30 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना, या तो मात्र ऊपर जा रहा जाने दो, नीचे आने दो, रिटेस्ट होने दो। रिटेस्ट करने पे यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बनेगा तो आपको एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे फिर से बायर्स आ गए, अब इसी लेवल पे मार्केट को थोड़ा सा ऊपर साइड हमें जाने को देखने को मिल सकता है, तब जाके आपने इसके नीचे ए सेल और ऊपर साइड आप कॉल साइड जा सकते हो। नहीं तो हो सकता है कई बार मार्केट क्या हो, ऊपर जाया तुरंत मार्केट नीचे आ गया। लेकिन हमें देखो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब तक हमें पुट साइड के बारे में नहीं सोचना, पुट की माइंडसेट में नहीं, हम क्या करेंगे, बुलिश माइंडसेट से ही ट्रेड करेंगे। जब तक अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा, ब्रेकडाउन किया 30 मिनट का कैंडल, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम पुट साइड तभी जाके सोचेंगे। और ज्यादा बड़ा गैप डाउन, ज्यादा बड़ा गैप अप, तो हमें क्या करना है, 30 मिनट प्लस, मतलब 9:45 के बाद ही मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है कि भाई 9:45 के बाद मैं ट्रेड करूंगा, मतलब प्लान करूंगा, वहां पे मार्केट क्या करेगा, कोई ना कोई डाटा बनाएगा, कोई रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा या कोई सपोर्ट बनाएगा, कुछ ना कुछ बनेगा, तब जाके हम प्लानिंग करके ट्रेड करेंगे। नहीं तो हम गलती से मतलब जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक है, गैप अब भी ओपन हुआ तो इसको तुरंत मतलब सपोर्ट मत समझना, हो सकता है कि आपको ट्रैप करके नीचे आ जाए, क्योंकि देखो ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो मार्केट वहीं पे क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे हर कोई सपोर्ट सोच के फर्स्ट टाइम में यहाँ पे क्या करेगा, बाई करने के लिए सोचेगा। तो मार्केट पहले एक बार नीचे आ सकता है, नीचे आने का जब ऊपर क्लोज करेगा तब आपने कंफर्मेशन होना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, तो आपने ऐसे गलती नहीं करना, मार्केट ऊपर हुआ मार्केट नीचे आ रहा, आपने यहीं पे कॉल बाई कर नहीं करना, क्यों, मार्केट नीचे आएगा, इसे लेने के लिए सबको पता है कि ये लेवल में पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट पहले नीचे आएगा, नीचे आने का तो अगर कोई बात नहीं, ऊपर क्लोज कर दिया तो आपका टाइम हो जाएगा, 30 मिनट का कम से कम इंतजार करो, उसके बाद बुलिश ट्रेड लो। कॉन्फर्मेशन मिलेगा आपको, लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि भाई किस लिए ट्रेड ले रहा हूँ, कैंडल पता होना चाहिए, कैंडलस्टिक बनना चाहिए, आपका सेटअप जो मेन है वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करना, नो सेटअप नो ट्रेड, चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, आपको समझ में नहीं आया तो आप ट्रेड मत करो, आपको समझ में आ रहा है हाँ मुझे क्या करना, क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, अब 100% उसमें ट्रेड लो, क्यों, उसमें प्रॉफिट होगा तब भी सीखोगे, अगर लॉस हुआ तब भी सीखोगे, उसको सिर्फ नोट करके रख देना और उसको समझना कि भाई मैंने एक गलती किया था, ये गलती अगली बार ना हो, या प्रॉफिट हुआ तो आप तब भी नोट करके रखोगे, हाँ भाई इस चीज को मैंने देखा था, ये मेरे पास लॉजिक था, मेरा सेटअप ये था, बना था और मैंने इसमें प्रॉफिट बनाया था। ओके फ्रेंड, वीडियो जानकारी एनालिस अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड, गुड बाय।